हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। एक बार पुनः मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया परसेंटेज के अपने सवालों का ये क्रम चल रहा है। आज हम लोग एक ऐसे सवालों की तरफ चलने वाले हैं, सवालों का एक ऐसा समूह आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि देखने में काफी लंबा चौड़ा दिखता है, मगर सॉल्यूशन उसका बिना पेन चलाए आपको आज मैं करवाने वाला हूं। हालांकि समझाने के लिए पेन मैं जरूर चलाऊंगा, लेकिन फिर मैं तुरंत आपको समझाऊंगा ये बात भी कि बिना पेन चलाए हम लोग कैसे सॉल्व करें। जरा आप मेरे साथ यहां पे आइए। यहां बोर्ड पर मैंने एक अच्छे लेवल का प्रश्न आपके सम्मुख प्रेजेंट कर रखा है। एक बार प्लीज आप इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे दिया गया है मेरे भाई, एक कर्मचारी है, उसकी मासिक आय में अगर इतने % की बढ़ोतरी की जाए। आप बात समझना, आप मेरे भाई बात समझना जरा। अगर किसी भी चीज की बढ़ोतरी की जाए, कमी की जाए या जो भी हो, हम दो टाइप से करते हैं। या तो अंकों में बढ़ोतरी करते हैं, जैसे हमने कहा कि उसकी पेमेंट हमने 20 रुपया बढ़ा दिया, ठीक। या तो हम भाई परसेंटेज में बढ़ोतरी करते हैं, उसी चीज को हम परसेंटेज में बोल दें। तो बोलने का तरीका दरअसल यहां चेंज किया गया है। हालांकि चीज एक ही है, मगर यहां बोलने का तरीका अलग है। जैसे मैं कहूं कि उसकी पेमेंट मैंने 20 रुपया बढ़ा दी, तो ये 20 एक अंक है जो नॉर्मल अंक होते हैं। अगर मैं कह दूं मैंने उसकी पेमेंट 20% बढ़ा दी, तो वहां परसेंट वाली कैटेगरी में हमने बढ़ोतरी कर दी, इधर हमने अंकों में बढ़ोतरी की है। तो उससे क्या फर्क पड़ा भाई? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, चीजें दोनों सेम ही होती हैं। बस हमारे लिखने का तरीका परसेंटेज में हो गया और इधर लिखने का तरीका हमारा केवल नॉर्मल अंकों में रहा। तो यही प्रोसेस हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो चलते हैं किस तरीके से करना, जरा समझना आप। अगर देखा जाए इस प्रश्न की क्या क्वालिटी है, जरा आप समझना सर। मैं कहता हूं कि मुझे अगर किसी व्यक्ति की मासिक आय नहीं पता है कि वो कितना महीने में कमाता है, मगर मुझे ये कोई बता दे कि अगर मैं उसकी मासिक आय में इतने % की बढ़ोतरी करता हूं तो रुपए में इतनी की बढ़ोतरी हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? इसका मतलब अगर परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई है, फिर उस परसेंटेज की वजह से रुपए में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या दोनों को हम बराबर करवा सकते हैं? जरा यहां आप आइए, बिल्कुल करवा सकते हैं। इन्होंने कहा कि एक कर्मचारी की मासिक आय में अगर हम इतने % की बढ़ोतरी करा दें, मैं कहता हूं उसकी मासिक आय आपको ना पता हो, कुछ भी नहीं मालूम है मासिक आय कितना कमाता है, फालतू में टेंशन नहीं लेना सर। आप कितना % बढ़ा रहे हैं? 2 से 2/3%। तो इतना % में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन रुपए में अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो कितने रुपए की? 72 रुपए की। मतलब परसेंटेज की जो बढ़ोतरी है उसी के कारण तो रुपए में इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो मतलब परसेंटेज वाली बढ़ोतरी बराबर करके हम रुपए वाली बढ़ोतरी कर देंगे। कहने का मतलब ये वाला जो परसेंटेज है, मतलब मेरे भाई 2 से 2/3% की जो बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज में, वही बराबर हो जाएगी रुपए वाली बढ़ोतरी के बराबर। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे अगर इसको सॉल्व करें, हालांकि मुझे निकालना क्या है? मासिक आय निकालना है मेरे भाई। मासिक आय अगर देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन परसेंटेज में नहीं है, रुपए में दिया गया है, अंकों में दिया गया है। तो मुझे एक चीज पता है, यहां जो खेला चल रहा है वो परसेंटेज पे चल रहा है कि भैया इतने % की बढ़ोतरी की गई। मतलब इसका ये हुआ कि शुरुआती दौर में जो मासिक वेतन तय किया गया था वो परसेंटेज में ही तय रहा होगा, तभी तो परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है। उसकी मासिक वेतन में बढ़ोतरी हम किस हिसाब से कर रहे हैं? परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं सर। तो शुरुआत में जो डाटा नहीं दिया होता, जैसे मासिक आय मुझे नहीं पता है, तो मासिक आय मैं परसेंटेज में कितना मानूंगा? 100% मान सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। जिसका ना दिया रहे आप उसका 100% मान सकते हैं। तो मासिक आय कितना हो गई इसकी? 100%। हालांकि मुझे 100% यही चीज मुझे निकालना है। तो आप समझना, इतना % की वैल्यू इतना आपको दिया गया है,
तो बराबर करके हम 100% भी तो निकाल सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, बट्टे में मेरे भाई 3% हो जाएगा और ये 72 ऐसे लिख पाओगे, हो जाएगा। 8 एकम 8 और 8 नवा 72, कोई दिक्कत नहीं सर। 1% को रखो यहाँ, 3 को भेज दो इधर, 3 नवा 27, 1% बराबर कितना हो गया भैया, 327 रुपया। लेकिन मासिक आय है कितना, 100 रुपये, 100% है ना। तो 1% इतना जब हो गया तो 100 से दोनों तरफ गुणा करा दो आप मेरे भैया, तो क्या आपका मासिक आय पता चल जाएगा। क्या आपने मासिक आय निकाल लिया। समझ पाए कैसे निकला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से सॉल्यूशन आपको करना है। अब मैं कहता हूं क्या मेरे भाई ये चीज तुम दिमाग में नहीं कर पाओगे, इसको करने के लिए पेन चलाना जरूरी है क्या। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि बढ़ोतरी इतनी की हो रही है, दिमाग में हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 दूनी 6 2 8, 8/3% की बढ़ोतरी हुई। किसके बराबर हुई सर, रुपए में 72 के। तो 8/3 हुआ था, तो 8 से 72 कट गए 9 बार में, तो 3 जो नीचे था 9 में गुणा करके 3 9 27 बन गया। 1% आ गया 27 के बराबर, तो 100 से दोनों पक्षों में गुणा करके हमने 100% बराबर 2700 बना लिया। अब बताओ मुझे कलम चलाने की कोई जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसे सवालों के लिए आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर तभी यह बात संभव हो पाएगी जब आप बेसिक चीजें अच्छे से समझे होंगे। समझ पाए। चलिए मैं आपको दूसरे प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं। एक आदमी है मेरे भाई, प्रति महीने 35 रुपया खर्च करता है। कितना, 3500 रुपये खर्च करता है। अभी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, और अपनी आमदनी का इतना % बचाता है। अपनी आमदनी का मतलब कमाई होता है सर, आय होती है। ओके, आमदनी का इतना % बचाता है। जरा मेरे भाई यहां पे फोकस करना, इसीलिए मैंने इसको गोले में बंद किया है। जरा आप समझो मेरे भाई, 12.5% क्या करता है, बचाता है। अब आप समझ लो कितना बड़ा नालायक आदमी रहा होगा। मतलब 12.5% बचाता है, इसका मतलब 87.5% क्या करता हो, खर्च करता है। कहानी समझना सर आप। अगर बात परसेंटेज में की जाए, प्रश्न में अगर बचत, खर्च, आय, इन तीनों में से कोई भी डाटा अगर परसेंटेज में आ जाए, आप समझिएगा, तो समझ लीजिए मुझे बचत यहां दिया है जैसे, तो मैं आय को भी परसेंटेज में लाऊंगा, मानूंगा, और जो मेरा खर्च है उसे भी मैं परसेंटेज में बनाऊंगा। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मतलब बचाता है 12.5%, इसका मतलब सर बचत की बात परसेंटेज में की गई तो इसकी मतलब उसकी जो आय है वो भी परसेंटेज में होगी, और उसका जो खर्च है वो भी परसेंटेज में होगा। तो आय कितनी मानेंगे हम परसेंटेज में, मानेंगे 100%। आय कितनी मानेंगे सर परसेंटेज में, 100% मानेंगे। अब जरा कहानी समझना, हमने मेरे भाई आय मान लिया 100%, समझ गए आप। हमने बचत देखा परसेंटेज में दिया है, तो तुरंत हमारा दिमाग काम कर गया कि आय भी परसेंटेज में होनी चाहिए और खर्च भी परसेंटेज में होना चाहिए। आप दिमाग में इसे बैठा लो। इसका मतलब यहां से 2 चीज हम समझेंगे। आय का मतलब कमाई, कमाएंगे तो 2 काम करेंगे कमाए गए पैसे का, या तो उसको कुछ उसमें से बचाएंगे और कुछ उसमें से खर्च करेंगे। मतलब मेरे भैया यहां हम क्या करेंगे, बचत भी करेंगे कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ मेरे भैया खर्च भी तो करेंगे, क्योंकि दोनों तो हो नहीं सकता। अरे भैया कुछ तो खर्च करेंगे, कुछ बचाएंगे। इतना बड़ा अय्यास आदमी है, देखो इसको, इस साले ने 12.5% केवल बचाया। 100% की कमाई है, 12.5% बचा रहा है। जरा इसकी नालायकी देखिए सर, बीबी बच्चे क्या खाएंगे इस साले के, हम समझ नहीं पा रहे हैं। 12.5% बचा रहा है, लौंडों को पढ़ाएगा कैसे, कैसे लिखाएगा, अब रब ही जाने इसका। समझ गए आप। अब यहां जब 12.5% वो बचाता है, मतलब क्या हुआ सर, मतलब वो 87.5% कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। इतना ज्यादा खर्चीला आदमी मेरे भाई जरा देख लो, ऐसा करना नहीं है। ओके, अगर मैं प्रश्नों पे दोबारा जाऊं
तो प्रश्न में जो खर्च है वो है मेरे भैया 3500 रुपया। परसेंट में खर्च आ गया 87.5 और रुपए में खर्च मेरे भैया 3500। लिखने का तरीका केवल दो हो सकता है, लेकिन उसका मतलब जो है वो सेम एक ही होता है। यहां खर्च आप देखोगे तो परसेंट में लिखा है और यहां आपका अंकों में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्च तो मेरे भाई दोनों है, खर्च तो ये भी है। तो क्या करेंगे, इसको मैं इसके बराबर यहां पे आराम से लिख सकता हूं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 87.5% की वैल्यू 3500 मुझे यहां से आराम से मिल जाएगी। इन्होंने कहा भैया उसकी मासिक आमदनी बताइए, तो मासिक आमदनी हमने कितना माना, 100%। तो इतना परसेंट बराबर 3500 होता है, तो 100% की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। इसको हल करेंगे, 87.5 को कितना हो जाएगा, 87 दूनी कितना होता है 174। एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 175 और बटे में 2 तो लगा लो मेरे भाई 75 हो गया। परसेंट के साथ में बराबर में कितना भैया 3500 हो गया। ओके, ये 25 सत्ते कट जाएगा, क्या 25 सत्ते कटेगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 10 बचा है, पीछे 1000 हो गया, 25 चौके 100, मतलब यहाँ डबल जीरो नहीं, 1 जीरो चिपकेगा। समझ गए आप, ये फिर कटेगा कितनी बार में, 7 दूनी 14 और 1 जीरो लग जाएगा। यहां ऊपर कोई नहीं बचा तो 1 हम मानेंगे, परसेंटेज को साथ में रख लेंगे। 2 को भेजेंगे, तिर्यक गुणा इससे करेगा, मतलब 1% बराबर 2 का गुणा इसमें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 40 रुपया हो गया। 1% 40 के बराबर, तो 100% निकालना है हमको। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 100 का मेरे भैया गुणा करा देंगे तो मुझे 4000 रुपए इनकी कमाई पता चल जाएगी। कितना कमाता है ये आदमी, 4000 रुपए। खर्च कितना करता है, 3500 रुपए। अब जान लो सर कितने निकम्मे लोग पैदा हैं धरती पे। तो आंसर अपना कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर सी, कोई तकलीफ नहीं। इसके लिए आपको पेन चलाना है क्या, बिल्कुल नहीं सर, एकदम नहीं चलाना। इतना परसेंट बचाता है, दिमाग में हमने कैलकुलेट कर लिया क्या कि इसकी कमाई 100% रही होगी। जब बचत हमने देखा परसेंट में दिया है तो कमाई हम परसेंट में ही तो लेंगे। 100% कमाई हमने ले लिया। 12.5% क्या करता है, खर्च करता है, क्या बचाता है। तो बचाता कितना उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें यह देखना है, इस डाटा से मैचिंग करानी है, इस डाटे को मुझे पकड़ना है, इस वाले डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है। 12.5% बचाता है तो बचाता होगा, हम इसकी मदद से केवल खर्च पे जाएंगे, इसकी मदद से हम पहुंचे खर्च पे, पता चला 87.5% खर्चा कर रहा है। तो 87.5% खर्च की वैल्यू यहां दी गई 3500, तो दोनों को हमने इक्वल करा दिया, काट पीट के हमारा आंसर आ गया 4000 रुपए। आप समझ पाए। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये इजीली दिमाग के इस तरह उधर घुमाने से भी लग जाएगा। चलिए आपको नए प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। क्या आप लोगों ने प्रश्न देख लिया? अच्छा, प्रश्न की आप मेरे भाई भाषा अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न इतना ज्यादा लंबा चौड़ा दिया गया है कि एक बार देखने के बाद हालत खराब सी हो जाती है, मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाइन का सवाल है। अच्छा, अगर ना चाहो तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, मैं आपको सिखाता हूं कैसे, जरा आप समझना। पहले आप इसकी कहानी जरा सुन लो, इस सवाल की कहना क्या चाह रहा है। यहां पे मेरे भाई 2 लोग हैं, एक यक्ष है, दूसरा वाई है। हालांकि कहानी यह है कि यक्ष जो है वो 30% नंबर पाने के बावजूद भी फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो रहा है मेरे भैया, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। किसकी कहानी है, यक्ष की। यक्ष जो है 30% अंक प्राप्त किया, इसके बावजूद बेचारा फेल हो गया। कितने अंकों से सर, 15 अंकों से बेचारा फेल हुआ। दुख बहुत हुआ होगा, पढ़ता नहीं था, क्या करें सर, फेल हो गया। अब मुझे आप जरा समझाना, 15 अंक से फेल हुआ है, अगर यही 15 अंक मैं उसे दे दूं तब तो पास हो जाएगा ना। मतलब अगर यक्ष को पास कराना है तो 30% तो वो बेचारा पाया ही पाया है, उसी 30% में 15 की कमी जो हो रही है वही 15 में ले जाके जोड़ दूं तो यक्ष पास हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए मुझे।
कुछ बातें आप समझ पाए? मतलब अगर मुझे मेरे भैया पास करवाना है किसको? यक्स को, तो यक्स के लिए क्या है? 30% वो मेरे भाई पाता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब 15 अंक अगर मैं इसे और दे दूं तो क्या ये अब पास हो पाएगा? तो आप कहोगे जी सर पास हो जाएगा। यक्स की कहानी आप समझ गए, यक्स को हमने पास करा दिया। इधर से 15 अंक की कमी थी, मैंने कहा ले जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, तो इसको मैंने पास करवाया। ओके, चलते हैं वाई की तरफ जरा एक नजर। वाई ने 40% अंक प्राप्त किया। हालांकि भाई साहब ये लग रहा है तगड़ा आदमी, ये 30 प्राप्त किया था, ये 40, थोड़ा दमदार है, पढ़ने में अच्छा है। 40% अंक प्राप्त किया, वाई की कहानी चल रही सर। लेकिन क्या हुआ, उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। अरे सर, एक तो साला यक्स पास नहीं हो रहा था और वाई पास होने से भी 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। अब जरा समझना, दोनों को मेरे भाई एकदम लेवल पे ले जाके खड़ा करना है। पास वाला जो लेवल है उसी पे खड़ा करना है, किसी का ज्यादा नहीं होना चाहिए और किसी का कम नहीं होना चाहिए। तो ये ला करके मैंने यक्स वाले को तो लेवल पे एकदम खड़ा कर दिया। पास होने वाला जो एक लेवल होता है कि भैया इतना नंबर तुम लाओगे तो पास हो जाओगे, तो पास होने वाले लेवल पे मैंने ला के खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा नहीं ना तो कम, इसका काम तो कर दिया। वाई की कहानी जरा समझना, वाई को क्या किया जाए, वाई के साथ क्या किया जाए। इसने तो 35 अंक ज्यादा लाए हैं, तो 35 अंक मैं ला के कम कर दूं क्या? मतलब वही 35 अंक जो ज्यादा पाया है वाई, वही 35 अंक मैं घटा दूंगा उसके टोटल परसेंटेज में से। मतलब यक्स वाले को तो हमने पास करा दिया, वाई वाला पासिंग मार्क से ज्यादा आ गया है। पासिंग मार्क से कितना ज्यादा आया? 35 अंक। तो 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाया है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 40% जो उसने पाया है उसी 40% में से मेरे भाई 35 अंक को घटा देंगे। समझ पाए? ये कम पा रहा था तो हमने जोड़ दिया, ये ज्यादा पा गया तो इसलिए मैंने घटा दिया। क्या आप मेरी बातें समझ पाए मेरे भाई? समझ गए होंगे। ये पास वाला सीमा पे पहुंचा, ये भी पास वाली सीमा पे पहुंचा, दोनों एकदम लेवल में आ गए हैं। तो क्या मैं इन दोनों के बीच में बराबर लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये बात आप गंभीरता से समझिए। अब यहां से मैं निकालूंगा परसेंटेज, 100% में निकालूंगा। 100% क्या होगा? इस पेपर का जो है पूर्णांक मैं निकालूंगा। पहले पूर्णांक कितना है मेरे भाई? अरे भैया पूर्णांक नहीं पता रहेगा तो हमारा काम नहीं बन पाएगा ना। क्या बोला गया? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात करो। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए वो तो बाद में निकलेगा ना। पहले मुझे ये तो पता कर लेने दो भैया कि परीक्षा का जो पेपर का पूर्णांक है वो कितना है। तो पेपर का पूर्णांक कितना होता है परसेंटेज में? 100% ही तो होता है। तो पहले मैं 100% यहां से निकालूंगा। कैसे जरा देखना, 40% इधर आ जाएगा कि इधर जाएगा? ये 40 ज्यादा है, इधर मत लाओ, 30 को इधर ले जाओ, 40 में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भैया? 10% आ जाएगा। 35 माइनस में है, इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, 15 से जुड़ करके कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या समझ पाए आप मेरी बात? ओके, 10% 50 है तो इसको बनाना है 100, तो क्या करेंगे? 10 से इधर गुणा करा के 10 से इधर भी गुणा करवा देंगे तो ये आ जाएगा 500, इधर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये 100% की वैल्यू 500 निकल के आ जाएगा। ये क्या निकला है सर? ये निकला है पूर्णांक। पेपर का जो पूर्णांक है वो निकल के आया। कितने नंबर का पेपर था? 500 नंबर का पेपर था। अब मैं थोड़ा सा आपको किनारे ले चलता हूं, लेकिन मुझे यहां पे मेरे भाई पूर्णांक नहीं बताना है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज बताना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए इतना परसेंट चाहिए, इतना नंबर चाहिए, या तो फिर यहां तुम आ जाओ। दोनों तुम्हारे पास कंडीशन है, पास होने के लिए इतना चाहिए, पास होने के लिए इतना चाहिए। चाहे ये वाला उठा लो चाहे ये वाला, दोनों का आंसर बिल्कुल इक्वल ही आएगा। तो कोई भी उठा लो, चलो इसको मैं उठा लेता हूं। तो 30% तो था ही, 30% तो चाहिए ही चाहिए, 15 नंबर चाहिए। तो परसेंट में 15 की वैल्यू कितना होगा? क्योंकि आंसर तो परसेंटेज में दिया है।
हालांकि मुझे पास होने के लिए इतना चाहिए, 30% प्लस 15 इतना चाहिए, लेकिन ये वाली वैल्यू तो परसेंट में है मगर ये तो नहीं है परसेंट में, तो इसे परसेंट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखना, 100 का गुणा करके परसेंट का साइन लगा लेंगे, ओके। लेकिन ये कितने में से? 500 में से। ये 15 अंक कहां से? 500 में से ही तो पा रहा है, तो मैं 500 का नीचे भाग कराऊंगा कि नहीं? आप बताओ। कराऊंगा, बिल्कुल। 0 से 00 यहां कट गया, 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार में मेरे भैया? 3 बार में। परसेंट का पीछे साइन लगाएंगे, 3% हुआ, 30 पहले से है, दोनों जुड़ करके क्या 33% बन जाएंगे। आप मेरे भाई बात समझ पाए कि नहीं? ओके, क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको हुई? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई तकलीफ? मुझे उम्मीद है आप बेहतर इसे समझ पाए होंगे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी सवाल आपने देख लिया मेरे भाई, जरा इसका आप सेकंड वाला मेथड देखो। कहानी क्या है? मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन होती है पासिंग वाली लाइन। ये पासिंग वाली लाइन है मेरे भाई। यहां बीच में एक मिड पॉइंट बना दिया मैंने। ये मिड पॉइंट जो बीच वाला है ये डायरेक्ट पास वाला है। इस पॉइंट पे अगर कोई लड़का आ जाता है इधर से चलते 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 तो वो पास हो जाएगा, बात समझना। और इससे क्रॉस करके अगर वो आगे निकल गया तो पासिंग मार्क से वो ज्यादा नंबर पा जाएगा। अगर इससे पीछे रह गया इसका मतलब वो पासिंग मार्क से कम नंबर पाएगा। क्या समझे आप? मतलब यहां बड़ी दृढ़ कंडीशन में ये पास हो जाएगा, लेकिन पास होने से भी ज्यादा अंक अगर पाएगा तो ये लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, और कम पाएगा तो ये पीछे रह जाएगा। पीछे रहने का मतलब वो फेल हो जाएगा, आगे जाने का मतलब वो पास हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ पाए मेरी बात? अब जरा मैं ले चलता हूं आपको प्रश्न पे। प्रश्न में 2 लौंडे हैं, दोनों को पेपर में बैठाया गया सर, पेपर हॉल में बैठाया गया, पेपर दोनों ने खूब मजे से दिया। रिजल्ट जब आया तो दोनों की कहानी जरा सुनो आप। यहां 2 लौंडे हैं, दोनों की कहानी सुनो। एक यक्ष है और एक वाई है। यक्ष की कहानी पहले आपको सुनाता हूं, जरा सुनना। यक्ष ने 30% अंक प्राप्त किया। कितना? 30%। इस नालायक ने जो है केवल 30% अंक प्राप्त किए। 30% अंक प्राप्त किया, हो सकता है ये यहां तक पहुंच गया हो, समझे आप? 30% प्राप्त करके ये यहां तक पहुंचा। इसके बाद पासिंग वाली लाइन तो यहां थी सर, और ये नालायक यहीं तक पहुंचा है। यहां तक इसको पहुंचाना है तो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब इस पास वाली लाइन से और इसके पहुंचने वाले की लाइन के बीच 15 अंकों का गैप हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको यहीं पे 15 अंक दे दूं, मतलब इसमें 15 अंक में जोड़ दूं, तो ये खिसक करके क्या यहां तक आ जाएगा पासिंग मार्क तक? बिल्कुल आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 30% जब तक पाया था तो यहां पहुंचा था। अब यहां से यहां तक लाना है पास करवाने के लिए, तो कितना अंक देना पड़ेगा? 15 अंक। बोला ना, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब फेल हो रहा है। तो मैं यहां से यहां तक ले जाऊंगा उसको घसीट करके। कैसे? 15 अंक दे दूंगा, तो 15 अंक यहां से यहां तक वो पा जाएगा। मतलब 30% में 15 आप जोड़ दोगे तो लौंडा यक्ष यहां से चलते 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 यहां तक पहुंच जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे भाई? क्या आप मेरी बातें यहां तक समझ पाए? इतना बराबर, मतलब अब ये यहां से चलते चलते यहां तक पहुंच गया। कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं है सर। यक्ष की कहानी हमने समझ लिया, पास हमने करा दिया। वाई की जरा कहानी सुनना मेरे भाई, इसका क्या मामला है? इसने मेरे भैया 40% अंक प्राप्त किया। अब आप गौर करो, 30% की लाइनिंग यहां तक आई है, तो 40% की लाइनिंग का मतलब ये पार करके आगे निकल गया। 40% की लाइनिंग का मतलब ये पार करके कहीं ना कहीं मेरे भैया आगे निकल गया। कहां तक पहुंचा होगा? करीब पास करके ये आगे निकल चुका है। आगे निकल गया यहां, मतलब इस सीधे में आ गया होगा। समझ आए? एक ऐसे इमेजिन करो आप, पास वाली लाइन को क्रॉस करके यहां पर आ गया। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि 35 अंक अधिक प्राप्त किया है। जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे 35 ज्यादा प्राप्त किया है। मतलब यहां पासिंग से ये यहां तक आ गया, कितना अंक ज्यादा लेकर के? 35 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिया।
तो 35 अंक पास से यहां तक आने में उसने लिया है, लेकिन हमें पास वाले लेवल पे ही लाके खड़ा करना है। तो इसको बैक में कराऊंगा, यहां से कहूंगा बेटा अब तू यहीं पे आ जा, क्योंकि दोनों का मुझे लेवल बराबर कराना है। बिल्कुल समझे आप ना, तो इसको आगे नहीं कराना, ये आगे पहुंचा है 35 अंक, तो मैं इससे कहूंगा बेटा अब तू पीछे आ जा, 35 अंक तू अपने में से घटा दे, तुझे पीछे आना है इसके लेवल में। इतना इंसान भी बहुत हो रही है सर, ज्यादा नंबर पाया है तो, लेकिन क्या किया जाए सर, करना पड़ेगा, प्रश्न कहा है तो इसीलिए इतना गलत काम मैं इसके साथ कर रहा हूं। 35 अंक ज्यादा पाया था, लेकिन डरा धमका के हमने कहा ऐसा कर, कम कर, तो ये डर के मान ले आया यहाँ पे 35 अंक का कम हुआ। तो 40% में से अगर मैं 35 घटाऊंगा तब इस लेवल पे आ पाऊंगा, इसका लेवल तो हम दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। समझ पाए आप? तब इस लेवल वाली लाइन में दोनों को ला के मैं खड़ा कर पाऊंगा। ये यहां तक पहुंच गया था बेचारा, तना करके यहां तक पहुंचा था, तो हमने इसको पीछे खींच करके यहां किया, इसके लेवल मिला है पासिंग वाले पे। मतलब जहां यक्स को खड़ा किया था, यक्स भी तो आके यहीं पे रुका है, तो इसको भी मैंने कहा यहीं पे तू भी रुक। तो इतना जो फालतू चला गया है, इतना फालतू मत जा। कितना फालतू गया था? 35 अंक। तो 35 अंक मैंने पीछे कर दिया, माइनस तो यहां लगाना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, लग गया। तो ये पासिंग वाली वैल्यू यक्स की और ये पासिंग वाली वैल्यू वाई की, दोनों एक लाइन में आ गए ना, तो इन दोनों को मैं बराबर बोल सकता हूं कि नहीं? क्या मैं इन दोनों को अब बराबर कह सकता हूं कि नहीं? समझ गए आप मेरे भाई? तो इस तरीके से मैं बराबर कह सकता हूं। तो यहां से क्या निकालना है मुझे? परसेंटेज निकालना है 100%, जिसे बोलते हैं पूर्णांक। तो 30 इधर जाके 40 में से घट जाएगा तो आ जाएगा 10%। 35 आके इधर प्लस में जुड़ जाएगा इससे, तो हो जाएगा कितना? 50। 10% 50 होता है, तो क्या मैं इधर 10 से गुणा करा के 100 बना लूं? तो इधर भी 10 से गुणा कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 500। तो इस तरीके से पूर्णांक मेरा निकल करके आ गया। पहले आप क्या करोगे? पूर्णांक निकालोगे, फिर आप प्रोसेस वही वाला लगाओगे जो अभी जस्ट मैंने पहले वाला लगाया था। आप बात समझ पाए मेरी? चलिए मैं आपको एक नए प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। अगर इस सवाल को जल्दी से करना तो कैसे करेंगे आप? मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। ये जो परसेंटेज दिया गया है, दोनों का आपस में घटा लीजिए, इधर अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। बात आप समझ पाए मेरी? ये परसेंटेज वाला डाटा आप घटाओ, जोड़ोगे आपस में, घटाओगे तो 40-30 का कितना हो जाएगा? 40-30 का अंतर कितना हो गया? 70। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे 35, और ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर, 10% बराबर 50 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो 500 निकल कर आया। ये क्या आया मेरे भैया? 500। ये 500 आया है पूर्णांक। मगर मुझे पासिंग मार्क चाहिए। बोला ना उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज कितना है, तो उत्तीर्ण होने के लिए मुझे 30% और प्लस 15 कर देना होगा, या तो 40% में से 35 घटाना होगा। मतलब मुझे अगर पास होना है तो 30% में 15 मुझे जोड़ना पड़ेगा। 30-15 ऐसे कर लेंगे। अब ये पासिंग है तो 30% तो 30% है ही है, 15 को परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर दूंगा मैं, ऐसे परसेंट का साइन लगा दूंगा। परसेंट का साइन लग गया, और कितने में से भैया? 500 में से। तो 500 नीचे हो जाएगा, 0 कट जाएगा, ये 5 से 3 में हो गया। 3% और 33% आपस में हो जाएंगे तो 33% बन जाएगा कि नहीं? समझ पाए आप बात मेरी? ओके, चलो दोस्तों, सवाल आपने देख लिया होगा। सवाल की जरा कहानी आप समझ लेना मेरे भैया। बोला गया किसी संख्या को 25% कम करने पर, मैं यहीं पे आपको रोकता हूं 1 मिनट के लिए, जरा सुनना मेरी बात। कहा गया संख्या को 25% कम करने पर, जब 25% कम किया जा रहा है, आप एक बात दिमाग में डाल लो, कमी अगर परसेंटेज में दी जाए या वृद्धि परसेंटेज में दी जाए, इसका मतलब संख्या किस में रही होगी? परसेंटेज में ही तो रही होगी। अगर परसेंटेज में रही होगी संख्या, तो कितने परसेंट रही होगी सर? 100% रही होगी। संख्या जब नहीं दी गई है तो परसेंट में हम कितना मानेंगे? 100%। 100% में रही होगी, इसका मतलब 25 कम कर रहा हूं, मतलब 100 में 25 की कमी कर रहा हूं, तो कितनी बची होगी? 75%। संख्या कितनी बची? 75%। और वो 75% 225 प्राप्त होता है। मतलब 75% आप 225 के बराबर बोल पाओगे कि नहीं? संख्या 100% शुरुआत में थी,
25% कम कर दी गई। जैसे ही 25% कम की गई तो पहुंची 75% पे, और रुपए में कहां पे पहुंची, ओ सॉरी अंकों में कहां तक पहुंची, 225 पर पहुंच गई। समझे आप बात? मतलब 25% की कमी करने पे तुरंत संख्या पहुंच गई 75% पे। परसेंटेज में 75 पे पहुंची है सर, मगर अंकों में कहां तक पहुंच गई, 225 पे पहुंच गई। तो परसेंटेज की वैल्यू और अंकों की वैल्यू बराबर कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे आराम से। उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो, 375 प्राप्त हो। मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई अगर 225 का मतलब 75% होता है तो 375 बराबर मैं निकाल लूं, इसके बाद आराम से घटा सकता हूं। तो 225 मतलब 75, तो 375 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहां 75% कर लेंगे और बटे में 225 इसके नीचे हो जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक बिल्कुल भी नहीं। 25 नवयम कितना हो जाएगा, 225, 25 तिहाई हो जाएगा 75, ये 3 त्रिका 9। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3 से काटेंगे इसे, कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। परसेंट का साइन लगा है तो 125 के पीछे आप परसेंट का साइन लगा दीजिए। ये किसके बराबर आया, 375 की वैल्यू परसेंट में आ गई 125%। और परसेंट में संख्या है कितनी मेरे भाई, 100% ही तो मैंने माना है। तो 100% माना है और संख्या आई कितना, 375, 125% के बराबर। तो ये ज्यादा कितना आ गई, क्या 25% ज्यादा नहीं है? तो 25% आपका आंसर यहां से बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं अपने सवालों को यहीं पर रोकता हूं और आगे के सवाल हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।